ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। अभी 2 दिन पहले मैंने देखा कि जब अक्षय कुमार अंदर जाते हैं मिशन रानीगंज में, उसका इम्पैक्ट वो वाला नहीं था जो हमने फील किया था जब मंजूमल बॉयज में सोबिन अंदर जाते हैं। फिर जब मैं खुद अंदर उतरा, अरे नहीं मैं नहीं उतरा किसी को बचाने के लिए, मैं अंदर उतरा इन दोनों मूवीज की डिटेल में, तो काफी सारी बातें समझ आई। अगर मैं आपसे बोलूं कि पिछले कुछ सालों में आई बड़ी मलयालम मूवीज का नाम बताओ तो आप बोलोगे 2018 मंजूमल बॉयज, द गोट लाइफ, इवन जल्लीकट्टू, ये सारी की सारी जो है सर्वाइवल जोनरा में आती है। अगर बॉलीवुड में सर्वाइवल मूवीज की बात करने जाए तो 2 बड़ी मूवीज जो याद आती है मेरे दिमाग में, वो है 2016 की एयरलिफ्ट और निर्जा। वो दोनों भी आउट एंड आउट नेचुरल सर्वाइवल वाली मूवीज नहीं है। तो इस वीडियो में अपन इसी बारे में बात करेंगे कि मलयालम सिनेमा ऐसा क्या कर रहा है कि उनकी सर्वाइवल मूवीज बेटर है बॉलीवुड से। तो स्टार्ट करते हैं। बात बहुत समय पहले की जब इंडिया में सर्वाइवल मूवीज का इतना बोलबाला नहीं था, होने को तो अभी भी नहीं है। 1990 में मलयालम से मूवी आती है मालूटी, जिसकी मेन कास्ट में थे जयराम, उर्वशी और उनकी बेटी बनी थी सालमी। ये मूवी 80s में सेट थी जहाँ पे उनकी बेटी जो है ड्रिल होल में फंस जाती है। उसी के सर्वाइवल और रेस्क्यू से रिलेटेड ये मूवी है। ये ऐसी वाली कहानी है जो आज के दिन भी अपन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि बच्चा खेलता खेलता बोरवेल में गिर गया। अब अपन बात करेंगे कि अच्छी सर्वाइवल मूवी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और कहाँ मलयालम सिनेमा बॉलीवुड को पीछे छोड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में फंसाना कि अब तो लंका लगेगी, ना पानी मिलेगा, ना सांस मिलेगी, ना रोशनी मिलेगी, अब बस अंतिम सांसें चल रही है। और ये वाला काम तो सारी सर्वाइवल मूवीज अच्छे से कर देती है। मिशन रानीगंज में 60 से ज्यादा माइन वर्कर्स कोयले की माइन में फंस गए हैं। माइन के अंदर पानी भी बढ़ रहा है, साथ ही जहरीली गैस भी। निकलने की कोशिश में 6 माइन वर्कर मर भी जाते हैं। द गोट लाइफ के अंदर वो रेगिस्तान में फंस जाता है। ऐसा रेगिस्तान जहाँ उसके पास पीने को पानी नहीं है, प्रॉपर कपड़े तक नहीं पहन रखे, नंगे पैर चल रहा है, ना कोई रास्ता, दूर दूर तक परिंदा भी नहीं दिख रहा। मंजूमल बॉयज में दोस्त गुना केव में गिर गया है, जिसको 900 फीट गहरा बताया गया है। उनके दोस्त से पहले 13 लोग भी गिरे हुए हैं इसमें और एक भी बंदा जिंदा वापस नहीं आया है। अंग्रेजों के जमाने से ये केव बहुत ज्यादा नेगेटिवली फेमस है और उन्होंने इसका नाम भी दे रखा था डेविल्स किचन। इवन स्टेक्स को और बढ़ाने के लिए उन्होंने ये बात भी रखी कि सेंट्रल मिनिस्टर अपने नेफ्यू तक को नहीं बचा पाया था यहाँ गिरने के बाद, तो तुम नॉर्मल से लोग अपने दोस्त को कैसे बचा पाओगे। दुविधाएं बढ़ाने का काम तो सारी सर्वाइवल मूवीज अच्छे से कर पाती है, चाहे आपकी मिशन रानीगंज हो या मंजूमल बॉयज। ये वाला पॉइंट चूक पाना काफी मुश्किल होता है, बिकॉज जब उन्होंने सेलेक्ट किया कि वो सर्वाइवल वाली मूवी बनाएंगे, तब ऐसी सर्वाइवल स्टोरी को कलेक्ट किया जाता है जहां पर सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर कोई इंसान या ग्रुप ऐसे समय से निकला है जहां पे सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं था, तो वो कहानी ज्यादा जोर पकड़ती है। तो हाई स्टेक्स तो हर मूवी अच्छे से कर पाती है। ऐसा कैरेक्टर जो रिलेटेबल है, उसके साथ ही वो कनेक्ट कर पाए जनता के साथ। एक कनेक्शन और केमिस्ट्री दिखनी चाहिए अटकने वाले और बचाने वाले के बीच भी। गोट लाइफ के अंदर पृथ्वीराज का कैरेक्टर एक ऐसा बंदा जो पैसे कमाने के लिए, अपने घर वालों को अच्छा जीवन देने के लिए विदेश जाता है। हर आम आदमी का ये सपना होता है कि वो अच्छा पैसा कमा सके, अच्छा घर खरीद सके, घर वालों को टाइम पर सुविधाएं प्रदान कर सके, और इसी चक्कर में काफी सारे लोग विदेश जाते हैं। और ये वाली बात नजीब के कैरेक्टर को और ज्यादा रिलेटेबल बना देती है, जिससे जनता उसके साथ और जुड़ जाती है। मंजूमल बॉयज में जब पहली बार उनके ग्रुप को दिखाया जाता है तो वो लोग फुल डांस कर रहे हैं और शादी के अंदर इतना डांस कर रहे हैं कि पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। सिज्जू जो सबसे बड़ा है, साथ ही सबसे समझदार भी है। पूरे ग्रुप को घूमने जाना है, गाड़ी में स्पेस नहीं है, फिर भी ऐसे कैसे भर के निकल पड़े हैं। ये वाली कहानी हर बॉयज ग्रुप की होती है। ऑलवेज मस्ती मोड ऑन रहता है, कहीं घूमने जाने की प्लानिंग चलती रहती है और उसके लिए इधर उधर जुगाड़ मारे जाते हैं। गाड़ी में लाउड म्यूजिक चल रहा है, फोटोएं खींच रही है। ये सारी बातें मंजूमल बॉयज के ग्रुप को हम सबसे जोड़ देती है। इस मामले में रानीगंज मात खा जाती है। कहानी स्टार्ट होती है मास स्टाइल में। अपना मेन कैरेक्टर जो है उसके सर पे बंदूक तनी हुई है, उसके बाद भी डर नहीं रहा है। वो बड़े अफसर लोगों की भी नहीं सुनता, एक थप्पड़ में गुंडे को सुधार देता है। फिर शादी में जाता है, गाने गाता है, नाचता है, फुल मास एंट्री। ऊपर से जो मजदूर माइंस में फंसे थे उनको ज्यादा टाइम नहीं दिखाया गया। सारे एक साथ बैठकर टीवी पे रामायण देख रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट माइन में फंस गए। अक्षय के कैरेक्टर को पहले से ही हीरोइक दिखा दिया गया तो अपन को उसका स्ट्रगल महसूस नहीं हो पाता। अगर अपन कहानी की बात करने जाए तो दोनों मूवी सत्य घटना पर आधारित है, आपके मंजूमल बॉयज और मिशन रानीगंज। एंडिंग क्या होगी वो सबको पता थी, पर अक्षय कुमार जी का कैरेक्टर अपन से कनेक्ट नहीं हो पाता। वो एक परफेक्ट मैन है, वो जब आएगा तो सब ठीक कर देगा। पर वहीं पे मंजूमल बॉयज में ये था कि अपन को पता था एंडिंग कैसे होगी, फिर भी ये था कि अपने दोस्त को कैसे बचाएंगे। इनको पता भी नहीं है कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, फिर भी एंड तक एक टेंशन बिल्ड होते रहता है। रानीगंज में मजदूरों की फैमिली पहले सीन से ही अक्षय कुमार को मसीहा मान लेती है कि ये साहब बचा लेंगे, ये अपने घर वालों को बाहर निकाल लेंगे।
एक इंसान अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तब जो मानसिक स्थिति पैदा होती है उसको दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बचने के लिए वो जो कोशिश कर रहा है उसको दिखाना और बहुत अच्छे से दिखाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मंजूमल बॉयज में जब सुभाष केव में गिर जाता है, वो शारीरिक रूप से तो चोटिल हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, पर मानसिक रूप से भी वो भ्रमित हो जाता है। वो अपने बचपन के दिनों में चला जाता है, वो अपनी माँ के बारे में सोचने लग जाता है। आपका शारीरिक दर्द मानसिक दर्द के सामने फीका पड़ जाता है। उसकी जिंदगी का हर एक क्षण उसकी आंखों के सामने गुजरने लगता है। पर मिशन रानीगंज यहाँ पे फेल हो जाती है। रवि किशन का कैरेक्टर फिर भी डरा हुआ दिखाया जाता है कि नहीं बाबा नहीं, हम तो मर जाएंगे, कोई नहीं आने वाला अपन को बचाने, ना मैनेजमेंट आएगा, अपन तो ऐसे ही मर जाएंगे। पर धीरे धीरे उसके कैरेक्टर को भी ज्यादा निखरने नहीं दिया। मजदूरों की मानसिक स्थिति पर जोर डाला ही नहीं गया। एक टेंशन जो मेन कैरेक्टर को भी फील होनी चाहिए थी वो गायब थी अक्षय कुमार के चेहरे से। वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसके लिए कोई ऐसा बंदा अंदर नहीं था जिसके लिए वो पर्सनल तौर पर डर महसूस करे। मंजूमल बॉयज में सीजू का कैरेक्टर जो सुभाष को बचाने के लिए केव में उतरता है, उसके लिए वो दोस्त है। और साथ ही जब वो घूमने निकल रहे थे तब सीजू सुभाष के घर जाता है और सुभाष की माँ को मनाता है कि वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो उसकी माँ उसको जाने देती है सीजू की रिक्वेस्ट पर। तो इससे सीजू के लिए वो मैटर और भी पर्सनल हो जाता है। तो इस माँ वाले एंगल की वजह से जब सोबिन केव में उतरते हैं तो जनता सोबिन के साथ और भी कनेक्ट कर पाती है। पर जब अक्षय कुमार खदान में उतरते हैं तो उनके लिए वो वाली फीलिंग नहीं आ पाती। रियलिज्म, जब दोनों ही कहानियां सत्य घटनाओं पर आधारित है तो रियलिज्म पर तो जोर दिया जाता है। बस अक्षय कुमार के गाना गाने, डांस और नकली दाढ़ी को छोड़ दे तो सही था सारा। रानीगंज के साथ एक पंगा और था कि वो मूवी टाइम टाइम पर देशभक्ति का मोड़ ले लेती है। वो भूल जाती है कि सर्वाइवल मूवी है, जबकि मंजूमल बॉयज फुल ऑन सर्वाइवल मूवी ही पकड़ के रखती है। सिनेमेटोग्राफी, प्रकृति की सुंदरता और क्रूरता एक साथ दिखाने के लिए सिनेमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द गोट लाइफ का हर एक सीन एक आर्ट पेंटिंग लगती है, वॉलपेपर लगाने वाला लगता है मामला। साथ ही वो ऐसी सिनेमेटोग्राफी है जो रेगिस्तान का अकेलापन भी आसानी से कैप्चर कर रही है। सेम मंजूमल बॉयज के लिए काफी ब्यूटीफुल लगती है मूवी। और जो केव का सीन है वो उसको बहुत ज्यादा डरावना भी बना देता है। जिस तरीके से सुभाष का कैरेक्टर नीचे गिरता है और जब हम देखते हैं और वो रिवील होता है वो बेस्ट था। रानीगंज जो है वो माइन का डरावनापन, अकेलापन और मिस्ट्री को दिखाने में सफल नहीं हो पाती। यही रीजन था कि अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज एक एवरेज सर्वाइवल मूवी बन के रह जाती है। ठीक मूवी है, बुरी नहीं है, पर द गोट लाइफ और मंजूमल बॉयज ऐसी मूवीज है जो अपना हिस्ट्री में नाम लिखा के चली जाती है कि ये इंडिया की तरफ से बेस्ट सर्वाइवल मूवीज है। रानीगंज की कहानी कहीं ना कहीं हीरोइज्म में फंस जाती है, मानसिक तनाव नहीं पैदा कर पाती, जिससे जनता को वो डर, वो हॉरर फील नहीं हो पाता। बाकी तुम कमेंट करके बताओ कि तुमको मिशन रानीगंज कैसी लगी थी। बाकी कमेंट करके ये भी बताओ कि तुम्हारी ऑल टाइम फेवरेट सर्वाइवल मूवी कौन सी है। तुमको नेचुरल डिजास्टर टाइप की सर्वाइवल मूवीज अच्छी लगती है या वो एलियन टाइप की और अटैक वाली की फ्यूचर में जाके वहाँ पे सिस्टम सेट हो गया तो अब अपन को सर्वाइव करना है। और रिसेंटली कौन सी सर्वाइवल मूवी तुमने देखी जो तुमको काफी अच्छी लगी। अभी मैंने एक कोरियन मूवी देखी, अमेज़न प्राइम पे है, कॉन्क्रीट यूटोपिया, मेरे को अच्छी लगी। वो डिस्टोपियन सर्वाइवल टाइप है, कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छा था, थोड़ी मूवी बीच में थोड़ी ऐसे स्लो सी हो जाती है। बाकी अब थोड़ी गंभीर बात कर लेते हैं। इतना वीडियो देख लिया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर ही लो, नहीं कर रहे तो फिर निकालो रामबाण जो अपनी माँ से प्यार। ओके कोई ना, बढ़िया है। बाकी तुम चाहो तो ये दोनों वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी सही है, सॉलिड है, मज़ा आएगा देख के। और मिलते हैं थोड़े दिनों में, चलते हैं तब तक के लिए।